बहुत सारे लोगों को रात को देर से खाने की आदत रहती है, लेकिन लेट नाइट खाना खाने से क्या होता है? उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी को झेलने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग वर्किंग रहते हैं, वर्किंग होने के कारण उनको घर पे आने के बाद खाना पकाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको खाने में देर हो जाती है। लेकिन लेट नाइट खाना खाना अपनी सेहत के लिए हानिकारक है या फ़ायदेशीर है? हानिकारक है तो क्या सिम्पटम दिखते हैं? इन सभी बातों के बारे में हम आज के वीडियो में जानते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ इंक्वायरी है तो कमेंट थ्रू आप मुझे पूछ सकते हो। लेट नाइट खाना आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी का एक हिस्सा हो चुका है। बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, लेडीज़ भी वर्क करती है। आने के बाद उनको खाना पकाना पड़ता है। खाना पकाने के बाद वो खाना खाना पसंद करती है। तो उससे क्या होता है, खाना लेट होने के कारण हमारे हेल्थ पे उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप लेट नाइट खाना खाते हो और खाना दिन भर आपने कुछ नहीं खाया है, तो आपको रात में क्या रहता है, फिर आप ज़्यादा खाना खाते हो, यानी ओवर ईटिंग करना चालू कर देते हो। भूख बहुत ज़्यादा लगती है, अनकंट्रोल हो जाते हो, ओवर ईटिंग करते हो। ओवर ईटिंग के करने के पहला साइड इफ़ेक्ट दिखता है आपका मोटापा इंक्रीज़ होना, यानी आपके मोटापा का आप शिकार हो जाते हो। मोटापा जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, उसी के कारण आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, आपका मेटाबॉलिज़्म ये स्लो हो जाता है। लेट नाइट खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं तो थक जाते हैं। थकने के बाद हम आधा 1 घंटे में सो जाते हैं। तो सोने की वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। अगर आपने हाई न्यूट्रिशन युक्त की जगह जंक फूड खाया, ऑयली खाई, मसालेदार खाया, नॉन-वेज खाया, तो डेफ़िनेटली आपके छाती में यानी चेस्ट में जलन चालू हो जाती है। आपको नौसिया, वोमिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। हार्टबर्न चालू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कभी-कभी आपको वोमिटिंग भी होती है। इसका रूपांतर धीरे-धीरे लेट नाइट खाते होगे तो धीरे-धीरे आपको एसिडिटी के स्वरूप में भी सिम्पटम दिखना चालू हो जाता है। गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखने को चालू हो जाते हैं। तो लेट नाइट खाना खाने की वजह से हमारे बॉडी को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। दूसरा कहा गया, अगर आप लेट नाइट खाना खाते हो तो आपका मेटाबॉलिज़्म रेट ये स्लो हो जाता है। आप जो कुछ भी खाते हो अच्छे से डाइजेशंस नहीं हो पाता है। अच्छे से डाइजेशंस नहीं होने के कारण हमारे बॉडी में वो सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड फैट के स्वरूप में सैचुरेटेड होने के कारण हमारा ओबेसिटी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। उसी के साथ हमारा शुगर, बीपी, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लेट नाइट खाना थोड़ा-सा कम करना चाहिए। एक आध बार ठीक है, लेकिन वो डेली लाइफ की रूटीन का होगा तो डेफ़िनेटली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ऊपर से हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेवी खाना खाया तो बीच-बीच में स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके थ्रू हमारा इरिटेशन और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। उसी के साथ सवेरे उठ के फटाक से रेडी होके ऑफ़िस भी जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेशन, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पे भी इसका असर हमें धीरे-धीरे दिखना चालू हो जाता है। देर से खाना खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट ये स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कैलोरी ये बर्न नहीं हो पाती और कैलोरी बर्न नहीं हुई तो डेफिनेटली क्या होता है, ओबेसिटी बढ़ती जाती रहती है। तो जो लोग जॉब करते हैं फ्री टाइम वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, स्विगी से मंगा लेते हैं या फिर होटल में जाकर खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी रहता है। एक आध बार ठीक है, लेकिन रोज रोज अगर आप ऐसा करते होगे, देर से आते होगे और बाहर से मंगाते होगे, तो बाहर के खाने में ज़्यादा ऑयली, मसालेदार, ऊपर से हम जनरली क्या मंगाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, यही प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मंगाते हैं। हाँ, पास्ता, मैगी, तो ये सब खाने से इसमें मैदा ज़्यादा रहता है, इसमें फैट सैचुरेटेड फैट ज़्यादा रहता है, जिसके कारण हमारा डाइजेशन ऑलरेडी रात के टाइम ये स्लो रहता है दिन की तुलना में, क्योंकि दिन में हम एक्टिव रहते हैं। रात के टाइम हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते थे, यानी अपना मेटाबॉलिज्म रेट जो रहता है ये स्लो हो रहता है ऑलरेडी, और ऊपर से आप मैदा युक्त ऑयली मसालेदार जंक फूड्स खाते होगे तो डेफिनेटली आपका कैलोरी बर्न करने की जो प्रक्रिया है, यानी पचन संस्था नहीं अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमें अलग-अलग हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं और हमारे ओबेसिटी का भी एक ये कारण कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप लेट नाइट जॉब से आते हो तो आप हल्की-फुल्की वेजिटेबल वाली खिचड़ी बना सकते हो
या स्प्राउट बना सकते हो, या पहले से ही आप प्रिपेयर करके रात को आने के बाद न्यूट्रिशंस युक्त हल्का-फुल्का फाइबर युक्त खाना बना सकते हो। जो ईज़ी घर पे भी जो ईज़ी बनता है वो खाना, जैसे मैगी हो गया, पास्ता हो गया, चाहे सैंडविच हो गया, आप घर पे भी अगर ये बनाते होगे डेली लाइफ में रोज़-रोज़, कभी भी आपका वज़न बढ़ने के साथ-साथ आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी ओबेसिटी, आपके डाइजेशंस पे ये साइड इफ़ेक्ट धीरे-धीरे दिखाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा देर को रात को नहीं खाना चाहिए, यानी लेट नाइट खाना आपको नहीं खाना चाहिए। आपको फाइबर युक्त, न्यूट्रिशंस युक्त हल्का-फुल्का खाना खाना चाहिए। आप दोपहर को या फिर ब्रेकफ़ास्ट में हेवी प्रोटीन न्यूट्रिशंस युक्त खाना खा सकते हो। आप शाम के टाइम स्नैक्स के स्वरूप में भी प्रोटीन इंक्लूड कीजिए, फाइबर इंक्लूड कीजिए, जिसकी वजह से रात को आपको ज़्यादा खाना, आपकी जो म्हणजे रात को आपको ज़्यादा खाने की क्रेविंग ये नहीं हो पाती है। तो लेट नाइट खाना खाने की वजह से आपकी नींद के साथ-साथ आपकी फिजिकल, मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर दिखता है। अपनी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से भी हमें डायबिटीज़ का खतरा बढ़ते हुए दिखता है। ओबेसिटी तो बढ़ती है, लेकिन डायबिटीज़ का खतरा भी देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको हेल्दी रहना, फिट रहना, तो कुछ नियमों का आपको पालन करना चाहिए। एक्सरसाइज़, पानी इनटेक, स्लीप प्रॉपर, हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशंस युक्त खाना डेफ़िनेटली अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, तभी आप फिट, फाइन, फिज़िकल, मेंटल हेल्थ अच्छे से रह सकते हो और आप अपना जो वर्क है, अपना जो जॉब है, उस पर अच्छे से फ़ोकस कर पाते हो। लेट नाइट खाना खाना अपनी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब